साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार मथुरादत्त मठपाल की स्मृति में बनने जा रहे भवन का आज सांवलदे, पश्चिम में शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम संयोजक नवेदु मठपाल ने जानकारी दी कि जनसहयोग से ये भवन 2 वर्ष में बनकर तैयार होगा। इसमें पाठकों के लिए पूरा उत्तराखंडी लोक साहित्य उपलब्ध रहेगा, साथ ही शोधार्थियों के लिए रहने की व्यवस्था भी होगी। कार्यक्रम आपको सबूत स्वागत है। व्यक्तिगत रूप से सबूत नाम लिखे भाई रविंद्र सबूत स्वागत कर रहे हैं। श्रमजीवी मनुष्य की एक ही कहानी है। तो मैंने एक कविता लिखी थी, हिंदी की एक पत्रिका है परिकथा, उसमें छपी हुई अधिकतर रचनाएं हैं कि रोज सुबह मैं रबर सा खींच जाता हूँ, रोज सुबह मैं रबर सा खींच जाता हूँ, रोज शाम मैं रबर सा टूट जाता हूँ। दूसरी मेरी कविता है, पहाड़ भी रचता है अपनी कहानी, पहाड़ भी रचता है अपनी कहानी, जिसे सुनाता है वह कटे पेड़ों और सूखती नदियों की जुबानी। उसके बाद जो गांवों में पलायन हो रहा है, जिस तरह से लोग शहर की ओर बढ़ रहे हैं, उस पर मेरी एक कविता थी जो अभी हाल के परिकथा के अंक में छपी थी। मेरे गांव की शीर्षक है पहचान। मेरे गांव की नदी, मेरे गांव की नदी समझती है गांव के युवाओं का दर्द, जो रोजी रोटी की तलाश में गांव को छोड़ शहर की गलियों में गुमनाम खो जाते हैं एक सुनहरे भविष्य की तलाश में। नदी यह भी जानती है कि एक बार जब वह भी उतर जाती है पहाड़ों से मैदानी इलाकों में, नदी यह भी जानती है कि एक बार जब वह भी उतर जाती है पहाड़ों से मैदानी इलाकों में, तो उसके लौटने की संभावना खत्म हो जाती है। वह भी बहते बहते मिल जाती है उस अपार समुद्र में, जहां उसका विलय उसकी पहचान को खत्म कर देता है और वह समुद्र का हिस्सा बनकर रह जाती है। एक छोटी सी कविता से मैं अपनी बात मेरे अगली रचना का शीर्षक है क्रांति की बू। जी, मैंने एक पेड़ से पूछा तुम्हें क्यों काट डाला गया, तुम तो लोगों को छाह देते थे। उसने कहा कि मैं बेजुबान था। मैंने एक पेड़ से पूछा कि तुम्हें क्यों काट डाला गया, उसने कहा कि मैं बेजुबान था। मैंने एक चिड़िया से पूछा तुम्हारे पंख क्यों कतर डाले गए, मैंने एक चिड़िया से पूछा तुम्हारे पंख क्यों कतर डाले गए। उसने कहा मेरा स्वर लोगों को नहीं भाता था, क्योंकि मैं मिलकर गाती थी, इसलिए मेरे गीत में उन्हें क्रांति की बू नजर आती थी। मैं सोचने लगा बेजुबान होना और मिलकर गाना ही कैसे मिट जाने की निशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको समर्पित एक छोटा सा छंद है, उसको प्रस्तुत करता हूँ। नमन वीणा के तारों को जो स्वर में प्राण भर देते, नमन वीणा के तारों को जो स्वर में प्राण भर देते, नमन उन भव्य भावों को जो अंत से स्वच्छ कर देते, नमन उस दीप संध्या को जो तम में दीप्ति भरते हैं, नमन उस हर मनुज को जो मनुज से प्रेम करते हैं, नमन उस हर मनुज को जो मनुज से प्रेम। आज मातृ दिवस है, तो मैं अपनी मातृभूमि तो नहीं उत्तराखंड, लेकिन हमारी कर्म भूमि रही है मेरी, तो इस कर्म भूमि को समर्पित एक गीत है सर, और आपकी प्रेरणा उसमें रही है। मैंने आपका गीत नैनीताल पे सुना था, उसी प्रेरणा से मैंने प्रभावित होकर एक गीत लिखा है, तो आपका इसमें है कुछ न कुछ अंश कि जय जय उत्तराखंड प्यारा उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड प्यारा उत्तराखंड, भारत भू का ध्रुव तारा उत्तराखंड,
जय जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड। अरे ऊंचे नीचे पहाड़ यहाँ, नदियों की जलधार यहाँ, धार खाल चाल तले जीवन खुशहाल यहाँ। अमृत जल ताल यहाँ, मखमली बुग्याल यहाँ, गढ़ों के गढ़वाल संग वीरों की चौपाल यहाँ। और गौरा का द्वार यहाँ, शिव का केदार यहाँ, बद्री के बागों में विष्णु विहार यहाँ। गौरा का द्वार यहाँ, शिव का केदार यहाँ, बद्री के बागों में विष्णु विहार यहाँ। और औषधि सा भोग यहाँ, पातंजलि योग यहाँ, रहना सुयोग यहाँ। हमने यह जाना है, हमने यह माना है, ग्राम ग्राम धाम यहाँ, उत्तम हर काम यहाँ। जंगल सा जंगल संग जन जन का, हर दिन जय राम यहाँ। और फूलों की घाटी में सौरभ सुगंध बसे, सीढ़ी वाले खेतों में सुख दुख की गंध बसे। और नौलों की घाटों पर मन का मकरंद बसे, कण कण में क्षण क्षण में जीवन आनंद बसे, कण कण में क्षण क्षण में जीवन आनंद बसे। और कस्तूरी हिरणों का मादक सुवास यहाँ, तीमल और भीमल संग खिलता बोराश यहाँ। और चिड़ियों के कलरव से गुंजित आकाश यहाँ, उत्सव त्यारों का मंगल इतिहास यहाँ, उत्सव त्यारों का मंगल इतिहास यहाँ। और जागर के गीतों से देवों की नींद जगी, जागर के गीतों से देवों की नींद जगे, ढोलक की थापों से मंगल संगीत बजे। और घंटा के घन घन से पावन हर तन मन है, संतों की सांसों से मंत्रित हर वन वन है, संतों की सांसों से मंत्रित हर वन वन है। गंगा का कल कल है, यमुना की छल छल है, पांचों प्रयागों का पावन यह स्थल है। और अमृत जल स्रोतों से, गायों की गोठों से, जन जन के जीवन का अपनों सा नाता है। जो भी यहाँ आता है अपना हो जाता है, नंदन से उपवन में आकर खो जाता है, नंदन से उपवन का प्यारा यह खंड है। जय जय उत्तराखंड है, जय जय उत्तराखंड। तो मुझे ये देखना पड़ा कि बेईमान हो या झूठा हो, सच्चा लगता है। हर एक माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है। तो खैर मैं दूसरा सुनाता हूँ कि सियासत इस तरह रिश्वत को चंदा मान लेती है कि माँ जैसे बुरे बेटे को अच्छा मान लेती है। सियासत इस तरह रिश्वत को चंदा मान लेती है कि माँ जैसे बुरे बेटे को अच्छा मान लेती है। और ये शेर ये है कि सियासत में भी जब हमदर्दियों की लहर चलती है, सियासत में भी जब हमदर्दियों की लहर चलती है तो जनता एक नाली को भी दरिया मान लेती है। सियासत में भी जब हमदर्दियों की लहर चलती है तो जनता एक नाली को भी दरिया मान लेती है। सबूतों और गवाहों पर पड़े भारी अगर पैसा, सबूतों और गवाहों पर पड़े भारी अगर पैसा, तो अदालत खुली आंखों को भी अंधा मान लेती है। तो अदालत खुली आंखों को भी अंधा मान लेती है। और हुकूमत की नजर से देखती है जब अदालत भी, तो एक तरफा हुए कत्लों को दंगा मान लेती है। किस्से हकीकत में बदल जाते हैं ऐ बल्ली, कभी किस्से हकीकत में बदल जाते हैं बल्ली, कभी दुनिया हकीकत को भी किस्सा मान लेती है। बर्फ से ढक गया है पहाड़ी नगर, चांदी चांदी हुए हैं ये पत्थर के घर, खूबसूरत नजारे बुलाते हैं यार, मैं परेशान हूँ पहले देखूं किधर, बर्फ से ढक गया। वो किसी को सुनाते हुए बताते हुए है कि वहां कैसा था। जिसने भी पूछा है, तेरे दांतों सी सुंदर सफेदी दिए, रास्ते मुस्कुराए मुझे देख कर, तेरे दांतों सी सुंदर सफेदी दिए, रास्ते मुस्कुराए
मुझे देख कर, तेरे चेहरे से सुंदर मकानों में ही काश होता सनम एक अपना भी घर, बर्फ से ढक गया। चीड़ के पेड़ कोहरे में उड़ते लगे हैं। चीड़ के पेड़ों पे बर्फ जमी हुई है, ऐसे लग रहा कि जैसे परिंदे हैं, सफेद पक्षी हैं। चीड़ के पेड़ कोहरे में उड़ते लगे हैं, टहनियां हैं या उड़ते परिंदों के पर। दिल है मेरा भी तेरी तरह फूल सा, दिल है मेरा भी तेरी तरह फूल सा, इस पे होने लगा मौसमों का असर, बर्फ से ढक गया। मुस्कुराते हुए ये हंसी वादियां पूछती कह रही है हमें देखिएगा इधर। मुस्कुराते हुए ये हंसी वादियां कह रही है हमें देखिएगा इधर। बर्फ की चोटियां, बर्फ की सीढ़ियां, बर्फ की चोटियां, बर्फ की सीढ़ियां हैं बुलाती हमें आइएगा इधर, बर्फ से ढक गया। तो अब वो कहने जा रहा हूं कि हमारे जो उत्तराखंड को की चिंता करते हैं कि उत्तराखंड अच्छा बने, उनके लिए ये है मैसेज है उसमें कि तेरी, इसमें उल्टी उपमा दी है मैंने, लोग तो दूसरे तरह देते हैं कि तेरी जुल्फों जैसा ये है वो है, बादलों जैसी तेरी जुल्फें हैं, तो मैंने उल्टी बात कही है, उल्टी उपमा दी है इसमें। तेरी जुल्फों सी काली नहीं रात ये, चांदनी रात है और सफेद बर्फ है, तो सब सफेद ही है चारों। तेरी जुल्फों सी काली नहीं रात ये, है बिशी चांदनी देखता हूँ जिधर। काली नजरों से यारों बचाओ इन्हें, काली नजरों से यारों बचाओ इन्हें, इन पहाड़ों पे जन्नत है आती नजर, बर्फ से ढक गया। जिंदगी खूबसूरत पहाड़न लगे, जिंदगी खूबसूरत पहाड़न लगे, साथ तेरा हो और हो पहाड़ी सफर। हम मिले अर्थ जीवन ने पाए नए, हम मिले अर्थ जीवन ने पाए नए, देख बल्ली का चेहरा गया है निखर, बर्फ से ढक गया है पहाड़ी नगर, चांदी चांदी हुए हैं ये पत्थर के घर, बर्फ से ढक गया। के नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग, नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग, और चेहरों पे इश्तिहार लगाए हुए हैं लोग। नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग, और चेहरों पे इश्तिहार लगाए हुए हैं लोग, और चेहरों को हमने गौर से देखा तो ये लगा, चेहरों को हमने गौर से देखा तो ये लगा, सूरत पे कितनी परतें चढ़ाए हुए हैं लोग। चेहरों को हमने गौर से देखा तो ये लगा कि सूरत पे कितनी परतें चढ़ाए हुए हैं लोग, और जुर्रत तो इनकी देखिए पत्थर के शहर में, जुर्रत तो इनकी देखिए पत्थर के शहर में, शीशों से अपने घर को सजाए हुए हैं लोग। जुर्रत तो इनकी देखिए पत्थर के शहर में, शीशों से अपने घर को सजाए हुए हैं लोग, और ये आसमान ओढ़ के सोते हैं रात को। एक मंजर देखिए, फुटपाथ सोते हैं रात को, और एक जमीन नीचे बिछाए हुए हैं।
कि ये आसमान ओढ़ के सोते हैं रात को और एक जमीन नीचे बिछाए हुए हैं लोग, और दहशतगरी का खेल है मजहब की आड़ में। दहशतगरी का खेल है मजहब की आड़ में, इंसानियत को सूली चढ़ाए हुए हैं लोग। और रहना है गर खुदा को वो जमीन पर रहे, रहना है गर खुदा को वो जमीन पर रहे, क्यों आसमां को सर पे उठाए हुए हैं। रहना है गर खुदा को वो जमीन पर रहे, और क्यों आसमां को सर पे उठाए हुए हैं लोग। और मिलते हैं मुस्कुरा के मिलाते हैं हाथ भी, मिलते हैं मुस्कुरा के मिलाते हैं हाथ भी, और आस्ती में सांप छुपाए हुए हैं। मिलते हैं मुस्कुरा के मिलाते हैं हाथ भी, और आस्ती में सांप छुपाए हुए हैं लोग। और बाजार की जद में कोई रिश्ता नहीं बचा, हमारे घर कोई रिश्ता नहीं बचा, हमारे घरों के अंदर बाजार घुस गया कि बाजार की जद में कोई रिश्ता नहीं बचा, अब घर को भी बाजार बनाए हुए, अब घर को भी बाजार बनाए हुए हैं लोग। और ये आखिरी शेर के सूरज को लेके साथ में जब हम निकल पड़े, सूरज को लेके साथ में जब हम निकल पड़े, हाथों से अपने चेहरे छुपाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं, ठीक है अब